अकबर का साला हमेशा से बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान और चतुर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वे अपने साले को सीधी ना भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी प्यारी बेगम नाराज हो जाती। इसलिए अकबर ने एक चाल सोची। उन्होंने अपने साले को कोयले की एक बोरी दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे चालाक और लालची सेठ दमरीलाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। यह सुनकर साला हैरान रह गया, लेकिन बोरी उठाकर वह सेठ के पास गया। उसे पहले से ही पता था कि सेठ इतने आसानी से बातों में आने वाला नहीं है। हुआ भी वही। सेठ दमड़ीलाल ने बोरी देखी और एक पैसा भी देने से साफ इनकार कर दिया। हारकर वह महल वापस आया और अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब वही काम अकबर ने बीरबल को दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां आपका साला पूरी बोरी नहीं बेच पाया, वहां मैं सिर्फ कोयले का एक छोटा टुकड़ा भी 10,000 रुपयों में बेच सकता हूँ। यह कहकर बीरबल तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने एक दर्जी से एक खूबसूरत मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में हीरे मोती की मालाएं डाली और महंगी जूती पहनी। फिर उन्होंने कोयले को बारीक पीसकर उसे काले सुरमे जैसा बना लिया और उसे एक छोटी चमकदार डिबिया में भर दिया। इसके बाद बीरबल ने एक मेहमान खाने में रहकर शहर में इश्तिहार फैलवा दिया कि बगदाद से आए बड़े शेख जादुई सुरमा बेचते हैं, जिसे लगाने से इंसान अपने मरे हुए पूर्वजों को देख सकता है, और यदि उन्होंने कहीं धनगाड़ा हो तो वह पता भी चलता है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यह बात सुनकर सेठ दमड़ीलाल के मन में भी लालच जाग उठा। उसने सोचा, कहीं मेरे पूर्वजों ने भी धन छुपाया हो। वह तुरंत उस शेख यानी भेष बदले बीरबल के पास पहुंचा और उस सुरमे की कीमत पूछी। बीरबल ने 20,000 रुपए मांगे, लेकिन मोल भाव करते करते बात 10,000 रुपए पर तय हुई। लेकिन सेठ भी कम चतुर नहीं था। उसने कहा, मैं अभी आंखों में ये सुरमा लगाकर देखूंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज दिखे तो ठीक, वरना मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोले, जरूर, लेकिन इसे सबके सामने परखना होगा। चलिए शहर के चौराहे पर। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। बीरबल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अब सेठ जी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे। अगर ये सच में उन्हीं के पूर्वजों की औलाद है तो इन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़ा हुआ खजाना भी बताएंगे। लेकिन अगर इनके पूर्वजों ने कहीं बेईमानी की होगी और ये असली औलाद नहीं हुए तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतना कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। अब बेचारों को कुछ तो दिखना ही नहीं था, लेकिन भीड़ के सामने सच बताने की हिम्मत किसमें थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने चुपचाप बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए और गुस्से में वहां से चलता बना। बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे, पैसे सौंपे और पूरी बात बता दी। अकबर का साला बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर लौट गया और अकबर व बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद अकबर के साले ने फिर कभी बीरबल की जगह मांगने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।